बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। सी प्लस प्लस के लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील करते हैं और कैसे एक डाटा टाइप को हम दूसरी डाटा टाइप में कास्ट करते हैं। सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हम सारा काम जो है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक ही करते रहे हैं, हमने उसमें कोई डायनामिक्स ऐड नहीं की। इनफैक्ट मिसाल के तौर पे हम जब भी कोई वेरिएबल या कोई भी किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, किसी भी एक्सप्रेशन को एवेलुएट करते थे, तो वी वर डूइंग थिंग्स लाइक दैट कि हम इंट कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हम इनिशियली वैल्यू खुद असाइन कर देते थे, जबकि रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है कि आप वैल्यूज को प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड कर दें। प्रोग्राम में वैल्यू को इस तरह असाइन करना, यानी जहां वेरिएबल डिक्लेयर करना उसमें खुद से वैल्यूज फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज असाइन कर देना, इसको हम कहते हैं वैल्यूज को हार्ड कोड करना। अब हम थोड़ा सा डायनामिक्स देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएं, उसी तरह बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाएं, लेकिन दिस टाइम वैल्यूज हम खुद से हार्ड कोड ना करें प्रोग्राम के अंदर, बल्कि हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे प्रोग्राम को वैल्यूज यूजर से पूछनी चाहिए और जो वैल्यूज यूजर दे उन पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी चाहिए, वुड लुक अ बिट मोर रियलिस्टिक। सो लेट्स सी। वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि हम जब भी कोई डाटा स्टोर करना होता है तो डाटा अल्टीमेटली मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और मेमोरी में डाटा को प्रोग्रामेटिकली स्टोर करने का एक ही तरीका है फिलहाल जो अब तक हमने पढ़ा है, और वो तरीका है वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन। सो मुझे दो नंबर्स चाहिए बेसिकली, जिन पर मैंने एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये काम हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम एक नया काम करेंगे कि ये वैल्यूज बजाय हार्ड कोड करने के यूजर से लेंगे। सो यूजर से वैल्यूज तो लेंगे, लेकिन उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कोई लोकेशन चाहिए होगी। सो लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल्स ए और बी। ये भी हमें पता है कि हम अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें तो सिंगल लाइन में कॉमा की सेपरेशन के साथ कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 अगर उनकी डेटा टाइप सेम है, इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल्स हैं, तो हम कॉमा के साथ उन सबको सेपरेट कर सकते हैं। सो अब ये दो वेरिएबल्स का मतलब है कि मेमोरी में दो लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं, और अब मुझे करना ही है कि यहाँ पे आपको एक नई चीज बतानी है या नए फंक्शन के बारे में पढ़ाना है। तो बेसिकली आज के टॉपिक का जो नाम है वो इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। सो आउटपुट हैंडलिंग तो हम पहले भी कर चुके हैं। इनफैक्ट सी आउट का एक फंक्शन है जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए, और हम उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी देख चुके हैं कि सी आउट में हम वेरिएबल दें तो उसका क्या बिहेवियर है, स्ट्रिंग कांस्टेंट दें तो उसका क्या बिहेवियर। सो लेट्स सी, आज हम इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो सी इन फॉर कंसोल इनपुट। कंसोल स्क्रीन पे, यानी वो जो ब्लैक डॉट्स लाइक स्क्रीन हमें नजर आती है, उस पर अगर यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेना हो तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट है? सी इन इज द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो सी इन को लिखने का तरीका यह है कि आप सी इन लिखें और इस तरह 2 टाइम्स जो है वो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स लिखें, एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच द डाटा इज इंटेंडेड टू बी स्टोर्ड। यानी हम सी इन जो काम करेगा वो यूजर से हमें वैल्यू रिसीव करेगा या लेगा, और फिर उसे अल्टीमेटली स्टोर कहाँ करेगा? जो वेरिएबल हम स्पेसिफाई करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सी इन यूजर से एक वैल्यू ले और ए के वेरिएबल में जाके उसको स्टोर कर दे। तो ए डेफिनेटली मेमोरी में एक लोकेशन है। अब जब भी हम सी इन स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। अब ब्लॉकिंग स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो जब भी इनपुट स्टेटमेंट आती है, जब भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इनपुट स्टेटमेंट पे पहुंचता है, तो वहां पे वो हाल्ट हो जाता है, प्रोग्राम रुक जाता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। और वो कब तक रुका रहता है? जब तक यूजर कोई इनपुट नहीं देता। मींस दीज स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट द यूजर टू एंटर एनी इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। सी इन इज वन ऑफ देम। सो अब अगर मैं इतना ही काम करके इसको सेव करके एक दफा आपको कंपाइल करके दिखा दूं कि व्हाट एक्चुअली इज इट गोइंग टू डू, कंपाइलेशन के बाद अगर मैं रन करूं तो अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक आई, कुछ भी नहीं आई, जस्ट कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एंड इट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज आस्किंग फॉर अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और ये यूजर से, यानी ये यहाँ सी इन पे आके रुक गया। अब द मोमेंट आई एंटर एनी वैल्यू लाइक 78 और इंटर प्रेस करूंगा तो देन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। अब लेट्स सी कि आई वांट दिस ए। जब मैंने 78 एक वैल्यू इंटर की तो सी इन ने वो वैल्यू मुझसे ली और मेमोरी में जाके स्टोर कर दी, और मेमोरी की एक लोकेशन ए पर स्टोर कर दी। अब लेट्स सपोज आई वांट द सेम वैल्यू टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो मैं सी आउट करूंगा और ए करूंगा, मेक श्योर कि हम ऊपर सी इन में यूजर से एक वैल्यू ली गई और वो
मेमोरी की ए लोकेशन में सेव कर दी गई। एंड नाउ जब हम सी आउट ए करेंगे तो हम जो वैल्यू यूजर से ली जाएगी सी इन के जरिए, वही वैल्यू स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। सो ये बेसिकली हमारा लेट्स मैं 56 एंटर किया और दोबारा एंटर प्रेस किया तो वही 56 जो जाके मेमोरी में स्टोर हुआ था वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। हमारा इनपुट फंक्शन मोस्ट वाइडली यूज होता है सी इन जो है। इसके अलावा भी कुछ इनपुट फंक्शंस हैं, लेकिन हम फिलहाल अगले कुछ प्रोग्राम्स तक के लिए सी इन के साथ ही काम करेंगे। और यूजर से जब भी कोई वैल्यू लेनी हो, चाहे हमने स्ट्रिंग लेनी हो, चाहे कैरेक्टर लेना हो, चाहे हमने इंटीजर लेना हो, तो हम सी इन ही का इस्तेमाल करेंगे। सी इन इज एन इनपुट फंक्शन। सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी हैव हैड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे इन लेक्चर्स को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्पेशली एंड स्पेसिफिकली फेडरल बोर्ड का सिलेबस हम इसको टारगेट कर रहे हैं और हम इस चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर से ऑनवर्ड प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलेंगे, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में फेडरल बोर्ड की बुक में टॉपिक्स गिवन है। सो इंशाल्लाह होप सो के विल बी गुड इन अपकमिंग लेक्चर्स टू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।